ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को a प्लस आई बी फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर 1 प्लस 2i माइनस 2 प्लस आई, ठीक है, माइनस 2 प्लस आई, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। देखो ये एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने पहले किया होगा। क्या करना है, पहले 1 को लेना है, पहले ब्रैकेट के पहले टर्म को लेना है और दूसरा ब्रैकेट यहाँ एज इट इज रख देना है, ठीक है। फिर अब दूसरे टर्म को लेना है, पहले ब्रैकेट के प्लस 2i को, दूसरा ब्रैकेट वापस से एज इट इज रखो। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो। आप देखो 1 यहाँ पर प्लस है, 2 माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 2 2, ठीक है। फिर 1 को i से मल्टीप्लाई करो, दोनों प्लस है तो प्लस लिख दो, i मल्टीप्लाई बाय 1 i बनेगा सिर्फ, ठीक है। 2i को -2 से मल्टीप्लाई करो, एक प्लस एक माइनस है तो हमारा आंसर आएगा -2, माइनस 2 2 क्या हुआ 4 और एक i, ठीक है। अब प्लस 2i और i, यहाँ पर 2i है तो i स्क्वायर हो जाएगा, दोनों प्लस है, पहले प्लस करो, 2 को वैसा का वैसा लिखो क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 2 और i क्या हो जा रहा है, i स्क्वायर हो जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू होती -1, क्या होती आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। जहां पर आई स्क्वायर हम उसको -1 डाल देंगे, प्लस 2 आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, -2 आई में से 4 आ गया, 1 माइनस 4 कितना होगा -3i और ये प्लस माइनस क्या होगा -2 1 2, ठीक है। यहाँ तक का हमारा इक्वेशन बन गया -2 -3i -2, ठीक है। रियल को प्लस करो, जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा, -2 और -2 एक साइड लिख दिया, -3i -2 और -2 क्या होगा, जब भी दो नंबर माइनस में आते हैं, जब भी दो नंबर अगर वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं है तो इन दोनों को प्लस कर दो, 2 + 2 4 और साइन माइनस की लगाओ, ठीक है। दूसरा आपका बचा है -3i। देखो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, जिसके अंदर ये आपका 4 जो है ये आपका a है और आपका -4 जो है वो आपका a है और -3i आपका b है, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म में आ गया। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, a आपका -4 है और b आपका -3i है। ये यहाँ पर एक्सप्रेस हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। यहाँ तक आपका आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड टर्म, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। अभी पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, सबको a प्लस आई बी के टर्म में लिखना है, ठीक है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई। ये आपका क्वेश्चन है। जब भी डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चीज डिवाइड में आती है तो इसको सॉल्व करते हैं कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ठीक है। 1 प्लस आई वैसे का वैसा रहने दो, 1 माइनस आई वैसे का वैसा रहने दो। जो डिवाइड में है डिनोमिनेटर में उसका कॉन्जुगेट करो, 1 माइनस आई तो उसका कॉन्जुगेट आएगा 1 प्लस आई, उससे मल्टीप्लाई करो और उससे डिवाइड करो 1 प्लस आई, ठीक है। समझ में आया। अब हमने पीछे देखे थे a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। हाँ, ऊपर वाला 1 प्लस आई और 1 प्लस आई, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे आएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करो, माइनस करो और b आपका i है, i का स्क्वायर करो, ठीक है। समझ में आया। अब ऊपर वाले को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 को i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो i आएगा, प्लस फिर i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा और प्लस i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर आएगा। ये आपको पिछले सम में इस तरह से बताया था। 1 का स्क्वायर 1 होता है, i का स्क्वायर -1 होता है, ये माइनस यहाँ पर, और i का स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है। i प्लस i कितना होगा, ठीक। अभी देखो यहाँ पर i प्लस i 2i हो जाएगा, प्लस i स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये -1 हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये 1 और ये 1 कैंसिल, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है और 1 प्लस 1 माइनस 1 कट हो गया, 2i डिवाइड बाय 1 प्लस 1 क्या होगा 2 और 2 गेटिंग कैंसिल, तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर i। मतलब ये a प्लस आई बी के फॉर्म में इस तरह से है, 0 प्लस i, रियल नंबर 0 है और इमेजिनरी नंबर 1 है, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन a प्लस आई बी फॉर्म। उसका थर्ड क्वेश्चन है i मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3i और डिवाइड बाय 1 माइनस i। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में।
याद रखना a प्लस आई बी के फॉर्म में हमको इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन में आ जाते हैं। मैंने तुमको आपको पहले भी बताया कि ऐसा क्वेश्चन आया डिवाइड में, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर डिवाइड में क्वेश्चन आया तो उसको कॉन्जुगेट से सॉल्व किया जाता है, कॉन्जुगेट से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कॉन्जुगेट कैसे सॉल्व करोगे आप, जो नीचे है ना डिवाइड में 1 माइनस आई, इसको इसका कॉन्जुगेट लो। और कॉन्जुगेट मैंने पहले बताया था सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है। 1 प्लस आई ये उसका कॉन्जुगेट है, इसे मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करो और इसी से डिवाइड करो, ये हमारा उसका सॉल्यूशन है, ये हमारा उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो नीचे कुछ दिख रहा है आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, यार a माइनस बी ए प्लस बी याद करो, a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो पहला वाला टर्म है उसका स्क्वायर करो, बीच में माइनस, फिर सेकंड वाले टर्म का स्क्वायर करो, ठीक है। पहले वाले को ऐसे के वैसे लिख दो, आई 4 प्लस 3i मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। अब हम लोग ये वाले ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या, ये फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। याद करके समझ में आया, कोई सब क्लियर है, ओके। इसके बाद की जो, ठीक है, इसके बाद की जो हमारी स्टेप है वो ये है कि इनको इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आई यही लेने दो, 4 1 जा 4 ऑब्वियसली, फिर 4 को i से मल्टीप्लाई करो, प्लस 4i, दोनों प्लस इसलिए प्लस लगा रहा हूं, फिर 3i को 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3i प्लस 3i मल्टीप्लाई बाय i, 3i स्क्वायर। ये हमारा ऊपर वाला दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आई स्क्वायर आता है -1, आई स्क्वायर क्या आता है -1 आता है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ेंगे, पहले ये अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। बाहर i है, अंदर है 4i प्लस 3i 7i, 4i प्लस 3i 7i। देखो इधर भी आया इधर भी आया, तो इसको हम लोग सॉल्व एक साथ करेंगे, दोनों को एडिशन कर दिया, 3i स्क्वायर। अभी बताया आई स्क्वायर का क्या, आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, ठीक है। नीचे आपका क्या हो गया 1, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जा रहा है, तो 1 प्लस 1, ठीक है। हाँ, अब i बाहर रखो, पहले अंदर का सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 7i, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा -3, 1 प्लस 1 क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 बचा, 1 प्लस 7i ऊपर बचा और नीचे बचा 2, ठीक है। अब i को अंदर लेके जाएंगे, i को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, i 1 सा i प्लस i मल्टीप्लाई बाय 7i स्क्वायर डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बहुत इजी है, बहुत इजी है। i प्लस, आगे सॉल्व करते हैं, i प्लस 7i स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ठीक है। नीचे तो 2 है, i प्लस 7 1 जा 7 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, -7 डिवाइड बाय 2। देखो ये आपका आंसर आ गया। बट आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, मतलब पहले रियल नंबर होना चाहिए, उसके बाद इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। रियल नंबर हमारा है -7 प्लस इमेजिनरी नंबर है i डिवाइड बाय 2, और इसको हम लोग डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो इस तरह से होगा -7/2 प्लस यहाँ पर i का कोएफिशिएंट 1 है, 1/2 i। देखो a मेरा -7/2 है, b मेरा हाफ है। ये हमारा सिंपल सा स्टेप्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन है 2 प्लस आई डिवाइड बाय 3 माइनस आई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2i। आप डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दोनों प्लस में इसलिए प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2i, 3 2 जा 6i, वैसा का वैसा रहेगा, और ये भी प्लस ये प्लस। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। आगे देखो, माइनस आई को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आई रहेगा, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर रहेगा। अब माइनस आई को 2i से मल्टीप्लाई करो, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, आंसर माइनस में आएगा। 2 वैसा का वैसा लिखो, आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला आपका इतना सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ो, 2 प्लस आई ऊपर हम लोग वैसे के वैसे रख देंगे, नीचे आओ 3 प्लस 6i माइनस आई, 3 प्लस 6i में से वो आई गया तो कितना बचेगा, 5i बचेगा, -2। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 प्लस आई डिवाइड बाय 2 प्लस आई डिवाइड बाय 3 प्लस 5i, 3 प्लस 5i, ठीक है। -2 -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है,
और 2 वन क्या हुआ 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब क्या करते हैं हम लोग 2 प्लस आई 3 प्लस 2 दोनों रियल नंबर इसलिए दोनों को प्लस करते हो, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 प्लस और इमेजिनरी एक ही है तो उसको वैसे का वैसा लिखो 5 प्लस 5 है। अब देखो ये हमारा पिछले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, एक न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर एक डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको हमेशा बोल रहा हूँ कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। किसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर क्या है 5 प्लस 5 है, यहाँ पर लो 5 माइनस 5 है, यहाँ पर लो 5 माइनस 5 है, ठीक है मल्टीप्लाई कर दो। नीचे हमेशा कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करोगे नीचे हमेशा क्या आ रहा है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। यहाँ पर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, प्लस फिर यही 2 को माइनस 5 आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो आंसर आएगा माइनस में 5 टू 10 और आई वैसा का वैसा। फिर आई को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तो प्लस है तो ये प्लस 5 आएगा, आई को 5 आई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 5 आई स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ रहा है आपका ए प्लस बी ए माइनस, तो ए का स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर करो माइनस 5 आई का भी स्क्वायर करो 5 आई का भी स्क्वायर करो, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ इतना। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, माइनस 10 आई प्लस 5 है कितना होगा माइनस 10 आई प्लस 10 तो ऐसा लिखा हो, ये दोनों में क्या होगा माइनस 5 आई बड़ा छोटा, देखो एक प्लस और एक माइनस है तो हमेशा माइनस करना है और साइन बड़ी की लगना है, तो 10 में से 5 गया 5 आता है बड़े की साइन माइनस, ठीक है माइनस 5 आई स्क्वायर की वैल्यू आती है -1 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर आता है 25 माइनस 5 का स्क्वायर आता है 25, ठीक है और आई का स्क्वायर आएगा -1, आई का स्क्वायर आएगा -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ 10 माइनस 5 है, इस इधर देखते हैं 10 माइनस 5 है वैसा का वैसा लिखो, 5 1 से क्या होगा 5 होगा और माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। 25 माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस 25 1 सा 25, ठीक है। हाँ ऊपर 10 और 5 दोनों रियल नंबर है, प्लस कर दो 10 5 क्या होगा 15 माइनस 5 आई डिवाइड बाय 25 प्लस 25 कितना होगा 50 होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गए, सिर्फ रियल नंबर डिवाइड कर दो 15 डिवाइड बाय 50 माइनस 5 डिवाइड बाय 50 आई, ठीक है। ए प्लस आई के फॉर्म में मिल गया आपको। हाँ डिवाइड कर सकते हो उसको आप 5 3 सा 5 10 सा प्लस यहाँ प्लस ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसलिए प्लस लगाया हूँ, ठीक है। ये माइनस इसके साथ जाएगा 5 1 सा 5 5 10 सा 50 और ये माइनस इसका आया, देखो ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। ए की वैल्यू 3/10 है और बी की वैल्यू -1/10, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का 4 सॉल्व हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन है 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई द ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है दोनों स्क्वायर में। इसको सॉल्व करना है हमको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, कैसे लाऊं, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो यूज करना है यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। पहला 1 प्लस आई इन दोनों का मैं जो स्क्वायर है सेपरेट कर देता हूँ, दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। 1 ये वाले फॉर्मूले से लिखाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है प्लस आई का स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा ए माइनस बी सेम होता है, सिर्फ पहले वाले टर्म के बाद माइनस लगता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है ये। हाँ 1 का स्क्वायर -2 1 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस आई स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। हाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 1 का 2 और आगे आई तो 2i प्लस आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और आगे आई 2i प्लस आई का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, ठीक है। हाँ अब क्या करेंगे 1 प्लस 2i प्लस माइनस माइनस होता है -1 1 माइनस 2i प्लस माइनस माइनस होता है -1। यहां तक के क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। ये क्लियर हुआ। +1 और -1 क्या होता है कैंसिल होता है, +1 -1 क्या होता है कैंसिल होता है, यहाँ भी +1 और -1 क्या हुआ कैंसिल होगा, ओके। तो ऊपर क्या बच रहा है ऊपर सिर्फ 2i बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है नीचे बच रहा है -2i, नीचे क्या बच रहा है -2i, समझ में आया। तो हम लोग डिवाइड में दोनों जगह एक ही माइनस ऊपर ले लेते उसको 2i और 2i गेटिंग कैंसिल, तो यहाँ पर आपका बच रहा है -1, क्या बच रहा है -1। इसका मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर आप लिखते हो उसको तो ऐसा आएगा वो
-1 प्लस 0i, ठीक है, मतलब सिर्फ रियल नंबर, सिर्फ रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या है, 0 है। बहुत इजी कर सकते ये तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। हाँ वेलकम फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 क्वेश्चन है ये। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर डबल टर्म आ गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है हम लोग कैसे करते हैं, बटरफ्लाई मेथड से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो फिर करते हैं ना, किस बात की देर है, 3 + 2i को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 + 5i से मल्टीप्लाई करें, 2 + 5i से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 - 2i, 3 - 2i को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 - 5i से, 2 - 5i से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सॉरी यहाँ पर बुक टूट गया है और ये भी ठीक है, ऐसे ही पढ़ाते हैं, थोड़ा देखते पढ़ाया जाता है कि ये वाला क्वेश्चन डिवाइड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a - b a + b, मैंने पहले बताया -b + a + b क्या होता है, a² - b², a क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर करो माइनस, ठीक है, 5i क्या आपका b है, तो b का स्क्वायर करो, 5i का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, फिर 3 को 5i से मल्टीप्लाई करो, दोनों प्लस है क्वेश्चन, तो आगे आएगा प्लस 5 × 3 = 15i, ठीक है। 2i को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4i और 2i को 5i से मल्टीप्लाई करेंगे, सब प्लस है तो टेंशन नहीं इधर, 5 × 2 = 10i का स्क्वायर, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट आपका सॉल्व होता है, बीच में यहाँ प्लस है। अब सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग, सेकंड ब्रैकेट क्या है, 3 × 2 = 6, दोनों प्लस है तो ठीक है, प्लस में आंसर आएगा। अब 3 × 5i, एक प्लस एक माइनस, हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस, 3 × 5 = 15, 15i, ठीक है। -2 और 2, एक प्लस एक माइनस, माइनस 2 × 2 = 4i, ठीक है, -2i और -5i, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 × 2 = 10, i स्क्वायर, ये आपका दोनों आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया। नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5 का स्क्वायर आएगा 25 और i का स्क्वायर i², ठीक है। हाँ, इसके बाद सॉल्व करते हैं 6, ठीक है, 15i + 4i कितना हो गया, 19i, 6 + 19i, ठीक है, 6 + 19i प्लस 10i², i² क्या होता है, -1 होता है, डिवाइड बाय, सॉरी आगे प्लस हो जाएगा, ये पहली ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, हाँ ये पहली ब्रैकेट सॉल्व किया, हाँ 6 का 6 वैसा का वैसा लिखो, -15 और -4, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस की लगती है, -19i प्लस 10i² का हो जाएगा -1, ये सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। नीचे क्या हो रहा है आपका 4 -25 और i² क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, मुझे बोर्ड पकड़ना पड़ रहा है, सॉरी बोर्ड टूट गया ऊपर से, खिला इसका जो भी है हुक निकल गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बोर्ड गिर गया था, ठीक है, तो हम लोग आधे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पर देखो पहला ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट खोल देता हूँ, ये 4 -25 है, पहले ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट खोल देते हैं, क्या करते हैं 6 + 99 -10 19i, ठीक है। 10 × 1 = 10 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, -10 प्लस 6 -19i, ठीक है। और ये क्या होगा, 10 × 1 = 10 डिवाइड बाय, आपका यहाँ पर आ रहा है 4 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +25, ठीक है। यहाँ तक किस समझा, बहुत इजी है। हाँ 6 + 6 क्या होगा, 12 होगा, और ऑब्वियसली प्लस 99 -99 कैंसिल, -10 और -10 क्या होगा, -20/25 + 4 29, ठीक है। 12 - 20 कितना होगा, -8/29, ये आपका आंसर है, -8/29। इसको मैं a + ib के फॉर्म में लिखता हूँ, a + ib के फॉर्म में, a बोले तो हमारा रियल नंबर, ये पूरा रियल नंबर, इसमें इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। तो मैं इस तरह लिखता हूँ -8/29 + 0i, क्योंकि इमेजिनरी यहाँ पर नहीं है। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। उसका 7 क्वेश्चन क्या है, 1 + i⁻³ -3। देखो पावर क्या है, निगेटिव पावर है, निगेटिव को पॉजिटिव का कब होता है, अगर ये पावर न्यूमरेटर में तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, अगर डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में लेके जाओ, आपका साइन चेंज हो जाता है पावर का। तो मैं यहाँ पर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके चले जाता हूँ, 1 + i⁻³ ठीक है, यह मेरा हो गया। हाँ, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, raised to 3, आपको ये फॉर्मूला याद है,
कभी पढ़े होंगे, ए प्लस बी का ब्रैकेट क्यूब, ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला रहता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है मैथ्स का, इसको याद रखना है। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। इस हिसाब से ए क्या है? 1 है, ठीक है, 1 है तो 1 का क्यूब करो प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर और b बोले तो i, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a बोले तो 1 और b बोले तो i का स्क्वायर, प्लस b क्यूब, i का क्यूब, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। इसके बाद क्या होगा? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, 3i प्लस 3 1 जा 3 और i स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। i स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। i का क्यूब क्या होगा? i का क्यूब मैं आपको बताता हूँ। i का क्यूब, i स्क्वायर क्या होता है आपका? -1 होता है। i स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। हाँ, और i क्यूब जो होता है, i क्यूब क्या होगा? मेरे को कोई बता पाएगा? i क्यूब क्या होगा? i क्यूब होगा i स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय i स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय i, इस तरह से हम लोग समझते हैं, ठीक है। i स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 मल्टीप्लाई बाय i, तो i क्यूब होता है -i। i क्यूब क्या होता है? -i होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे -i क्यूब की वैल्यू याद रखना। इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 3i, 3 1 जा 3 और प्लस माइनस -3 3i में से i गया, कितना बचता है? 3i में से i गया, कितना बचता है? 2i बचता है। 3i में से i गया तो कितना बचेगा? 2i बचेगा, ठीक है। और 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। तो -2 प्लस 2i, ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में a प्लस ib के फॉर्म में है। पहले सॉल्व करते हैं कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका? -2 प्लस 2i का कॉन्जुगेट आएगा -2 -2i, सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होता है। ऊपर के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2 -2i, ठीक है। नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ a हमारा -2 है, याद रखना। तो a का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करो, माइनस b क्या है? 2i का स्क्वायर करो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया है, तो ऊपर का कुछ नहीं करना है, वैसा का वैसा रखना है। -2 का स्क्वायर क्या होगा? ऑब्वियसली 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर, -2 -2i, ये 4 वैसा का वैसा -4, i का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। i का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। -2 -2i डिवाइड बाय 4 वैसा का वैसा लिखो। माइनस माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, +4 प्लस 4 क्या होता है? 8 होता है। -2 -2i डिवाइड बाय 8, हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं, -2/8 -2i/8, ठीक है। अब इसको a प्लस ib के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, -2/8, इसको हम लोग बोलेंगे 1/4, 1/4, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/4 लिख देता हूँ, 1/4, ठीक है, प्लस -1/4, ये हमारा a प्लस ib के फॉर्म में आ गया क्वेश्चन है। 2 प्लस √3 √3, 4 प्लस √3। देखो रूट में यहाँ पर निगेटिव टर्म्स आया है। निगेटिव टर्म्स मतलब हम लोग इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इमेजिनरी नंबर पे। मैं आपको बताया तो निगेटिव टर्म कैसे कन्वर्ट होते हैं? -1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दूंगा मैं इसको, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 2 प्लस, इन दोनों को अलग अलग करो, √1 और √3 को अलग, 4 प्लस √1 और √3 को अलग करते हैं। अब आपको पता है i क्या होता है? i होता है √1, i क्या होता है? √1। जहां i है, जहां √1 वहां क्या डाल देंगे? i। तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा 2 प्लस √3i, इमेजिनरी नंबर में 4 प्लस √3i, मीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा, दोनों ऊपर नीचे। अब नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो कॉन्जुगेट लो। कॉन्जुगेट किसका लिखा है? डिनोमिनेटर का। 4 प्लस √3i, इसका कॉन्जुगेट आएगा 4 माइनस √3i, क्या आएगा? 4 माइनस √3i, 4 माइनस √3i, डिनोमिनेटर से यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होगा, ठीक है। ऊपर वाले को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो। और नीचे वाला आप देखो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, दोनों प्लस है इसलिए प्लस में। 2 को -√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस -2 √3i
ठीक है। अब √3i को 4 से करते दोनों प्लस है तो 4√3 बनेगा प्लस 4√3i, ठीक है। उसके बाद √3i मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस होगा, √3 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा 3i स्क्वायर, ठीक है। रूट सेम नंबर का रूट जब आता है वो रूट हट जाता है। a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर, ठीक है। 4√3i माइनस 2√3i क्या हो जाएगा प्लस 2√3i, हाँ माइनस 3 i स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा 3i स्क्वायर, ठीक है। 8 प्लस 2√3i माइनस माइनस होता प्लस 3 अपॉन 16 माइनस 3i स्क्वायर होता है -1। 8 प्लस 3 कितना हो रहा है 11, क्योंकि रियल नंबर दोनों इमेजिनरी, ठीक है। 2√3 सॉरी ये 2√3i होगा, मैंने यहाँ पर i नहीं लिखा था, 2√3i इमेजिनरी नंबर इधर हो गया। देखो ऊपर वाला a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, नीचे हमने i हटा दिया, अब ये दोनों क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 क्या हो रहा है 19 हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 प्लस 19 प्लस 11 अपॉन 19 प्लस 2√3i अपॉन 19, ये आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में, a की वैल्यू 11 पर अपॉन 19 है, b की वैल्यू 2√3 अपॉन 19 है, ठीक है। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 9 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन a प्लस आई बी फॉर्म। देखो ये 3 टर्म यहाँ पर दी गई, तीनों टर्म को हमको सॉल्व करना है, 3 टर्म को हमको सॉल्व करना है। देखो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, जब भी कोई रूट ऑफ निगेटिव आता है, रूट में निगेटिव आंसर आता है, तो वो आंसर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इमेजिनरी नंबर में चेंज करते हैं। यहाँ पर -√5 ये निगेटिव नहीं है, रूट के अंदर निगेटिव नहीं है, प्लस 2√-1 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, √-4 को लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस √-9 को भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस डी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, 2 का स्क्वायर करो, बीच में माइनस, फिर 3i का स्क्वायर करो, ठीक है। ये आपका एक तीसरा टर्म भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं -√5, यहाँ पर रूट को सेपरेट करो, 2√-1 अलग, √4 अलग, प्लस 1 माइनस √-1 अलग, √9 अलग, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है 4 हो रहा है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली -√5 प्लस √-1 क्या होता है i होता है, तो 2√4 क्या होता है वो 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2i, √4 का 2, √-1 का i, प्लस, ठीक है, ये टर्म हो गया 1 माइनस √-1 i होता है और √9 3 होता है, तो 3i हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 4 माइनस 9i स्क्वायर होता है -1, ठीक है। अब इसको आप ब्रैकेट खोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, -√5 प्लस 2⁴i, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3i प्लस 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 9 1 9, ठीक है। अब आप इमेजिनरी को प्लस एडिशन करते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल को रियल के साथ, ठीक है। √5 रियल है, 1 रियल है, 4 रियल है, 9 रियल है, 9 प्लस 4 कितना होता है 13 प्लस 4, 13 प्लस 1 कितना होता है 14, और ये आपका -√5, 14 -√5 आपका रियल नंबर हो गया। इमेजिनरी क्या बचा 4i बचा और 3i बचा, 4i में से 3i गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा 1i, तो सिर्फ i लिखो, ठीक है, प्लस, क्योंकि 4i बड़े की साइन प्लस, ठीक है। ये समझ में आया, ये आपका यहाँ पर a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये आपका a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। a आपका है 14 -√5 और b आपका है 1, इसको i के फॉर्म में लिया है 1i, ठीक है। b आपका 1 है, उसके बाद i लगता है इमेजिनरी नंबर। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया पर क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 10 क्वेश्चन, बहुत इजी वाला है, जो 9 प्रॉब्लम में हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, इसको मैं बहुत इलेबोरेट अच्छे से सॉल्व करके बताता हूँ। a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो पहला टर्म है उसको स्क्वायर करो, दूसरा टर्म है उसको स्क्वायर करो और दोनों के बीच में माइनस लगाओ, बहुत इजी है। ये भी a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। पहला टर्म क्या है आपका 2 है, 2 का स्क्वायर करो, बीच में माइनस लगाओ, दूसरा टर्म क्या है 3i का भी स्क्वायर करो। समझ में आ रहा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और i का स्क्वायर भी i स्क्वायर होता है। अब सबको पता है i स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है i स्क्वायर होता है -1, ठीक है, सबको पता है i स्क्वायर -1 होता है। तो इसके अंदर डालो
4 माइनस 9 आई स्क्वायर की जगह क्या डालूंगे -1। ये दोनों मल्टीप्लाई है, सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है बॉडमास के रूल से। 9 1 जा 9, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 4 प्लस 9 कितना हो रहा है 13। ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 के सारों में सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ठीक है। a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? 13 प्लस 0 आए, जिसमें a आपका 13 है, b आपका 0 है। सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका 11th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन a प्लस आई बी फॉर्म 4 into i raised to 8 minus 3 into i raised to 9 plus 3 into i raised to 11 minus 4 into i raised to 10 minus 2। सिर्फ i raised to 11 8 इस तरह से क्वेश्चन आया। यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। i के ऊपर अगर पावर 1 है, ठीक है, तो वो i होगा, जिसको हम लोग रूट ऑफ -1 भी कहते हैं, ठीक है, रूट ऑफ -1 भी कहते हैं। अगर i के ऊपर पावर 2 है i स्क्वायर, तो ये होगा -1, ठीक है। i के ऊपर पावर 3 है, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं i स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय i। ऑब्वियसली लिख सकते हैं i स्क्वायर की वैल्यू आती है -1 और i की वैल्यू i, इसलिए इसको हम बोलेंगे -i। i क्यूब क्या होता है? -i। i रेज टू 4 करूंगा तो i स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय i स्क्वायर लिख सकता हूँ। i स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1, ये हमारा आंसर आएगा 1, i रेज टू 4। अब जब तुम i रेज टू 5 पे जाओगे तो i रेज टू 5 क्या होगा? i रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय i रेज टू 4 ऑब्वियसली 1 है और i आपका i है तो i आ गया। मतलब यहां से ये रिपीट हो गया, 1 2 3 4 अलग अलग है, फिर 4 के बाद रिपीट होगा 5 6 7। 5 पे 1 आएगा, 1 i1 का जो है वो आएगा, 6 पे तुम्हारा -1 आएगा, 7 पे तुम्हारा माइनस आएगा, 8 पे वापस 1 आएगा। तो एक चीज याद रखो, ठीक है, एक चीज याद रखो, i के ऊपर अगर 4 का मल्टीपल्स आ रहा है, जैसे 4 8 12 16 20 24, जो 4 के टेबल में ऐसा कुछ आ रहा है, उसकी हमेशा वैल्यू 1 होगी, उसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये चीज याद रखना, ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पर कंसेप्ट यूज होगी, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ, i रेज टू 8 की वैल्यू क्या आ रही है? 4 का मल्टीपल्स है ना, तो 1 आएंगी। i रेज टू 9 मतलब i रेज टू 8 मल्टीप्लाई बाय i रेज टू 1, ठीक है। i रेज टू 8 तो 1 हो गया i, तो आंसर आएगा i रेज टू 9 का आंसर क्या आएगा? i आएगा, ठीक है। i रेज टू 11 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, i रेज टू 8 मल्टीप्लाई बाय i रेज टू 3 लिख सकते हैं ना, हाँ। i रेज टू 8 तो 1 हो गया, i रेज टू 3 और i रेज टू 3 मैंने अभी आपको बताया था -i होता है, तो ये आंसर आएगा -i, ठीक है। और i रेज टू 10 किसके बराबर है? i रेज टू 8 मल्टीप्लाई बाय i रेज टू स्क्वायर। i रेज टू 8 1 होगा, i स्क्वायर होता है -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और -1, ठीक है। ये चारों टर्म आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है, हाँ, बस इसी को वहां पर पुट कर दो, आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 4 i रेज टू 8 4 i रेज टू 8 क्या है? 1 है, i रेज टू 8 क्या है? 1 है, -3 i रेज टू 9 क्या है? सिर्फ i है, +3 डिवाइड बाय 3 i रेज टू 11 क्या है? -i, 3 माइनस i, ठीक है। उसके बाद -4 i रेज टू 10 -4 i रेज टू 10 को क्या बताया मैंने? -1, तो -1, उसके बाद है -2, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। 4 1 से क्या होता है? 4 माइनस 3i +3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई i और एक प्लस माइनस माइनस होगा, -3i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 -2। रियल को रियल से प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो, 4 + 3 7 -3i, ठीक है। इसमें देखो 4 - 2 क्या होता है? 2 होता है, -3i। तो मैं यहाँ पर रियल पहले लिख रहा हूँ, इमेजिनरी बाद में लिख रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ इतना, हाँ। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद वही हमारा कॉन्जुगेट वाला 7 - 3i 2 - 3i, ठीक है। तो क्या करो, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उससे कॉन्जुगेट करो, 7 - 3i 2 - 3i मल्टीप्लाई बाय 2 + 3i, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट रहेगा 2 + 3i। नीचे a - b और a + b आ रहा है, ठीक है, हाँ। नीचे a - b a + b आ रहा है, ऊपर वाला 7 2 14 प्लस है, 7 3 21, दोनों प्लस है, 21i, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर i 3 2 6 प्लस माइनस -6i, ठीक है, -3 और +3i दोनों, तो 3 3 9 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और i का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर -3i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और i का स्क्वायर, ठीक है, हाँ। 14 + 21 में से 6 क्या? 15i -9 i स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, नीचे 4 - 9 i स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। 14 + 15i
माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 ठीक है 14 प्लस 9 कितना होगा 14 प्लस 9 23 आगे क्या बच रहा है 15 आए नीचे क्या आएगा 13 तो ये क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या आंसर आ रहा है 23 डिवाइड बाय 13 ये आपका ए आ रहा है और 15 डिवाइड बाय 13 ये आपका बी आ रहा है आगे ये ए प्लस आर बी का फॉर्म आ गया।